चलिए क्लास 10 के मैथ में आज हम लोग को देखना है नेट वाला प्रश्न में समीकरण, दो चर का समीकरण देखना है। दो चर का समीकरण, यानी दो चर का समीकरण का मतलब होता है जिसमें x और y दो चर का समीकरण में जिसमें x और y दोनों का मान होता है। आप लोग बताया जाता है ax प्लस by बराबर c होता है, ठीक है ना, या प्लस c बराबर होता है 0। एक होता है ax प्लस by, चाहे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं x1 y1, ठीक है ना, प्लस c बराबर होता है 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि अगर हम लोग ये जो मान होता है, ठीक है ना, ये जो हम लोग का मान होता है x और क्या होता है y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x y, यहाँ मान के चलिए कोई अचर पद हो गया 2, यहाँ पे मान के चलिए x y, यहाँ पे कोई मान के चलिए मान हो गया 2। तो अब ये समीकरण जो होता है, दो चर का समीकरण जो होता है, इसको हम लोग कितना विधि से बताए थे? कल या परसों में हम आप लोग को 5 विधि से समीकरण के बारे में बताए थे। वो विधि से बताए थे, पाँच को विधि से समीकरण के बारे में बताए थे। एक बार बता दे रहे हैं फिर से। पहला बताया गया था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। दूसरा का कौन सा विधि बताया गया था? दूसरा बताया गया था विलोपन विधि। तीसरा कौन सा विधि बताया गया था? तुलनात्मक विधि, और यहाँ पे चौथा का हो जाएगा कौन सा विधि है? तुलनात्मक विधि, ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पांचवा कौन सा हो जाएगा? ग्राफीय विधि हो जाएगा, ग्राफीय विधि। ये हम लोग का विधि है। कौन विधि है? यहाँ पे हम लोग को 5 विधि है। तो अब जब हम लोग को समीकरण आएगा तो उसमें समीकरण में लिखा रहता है कि आपको इस विधि से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। हम लोग प्रतिस्थापन आता है, चाहे विलोपन आता है, चाहे तुलनात्मक आता है, चाहे बर्जगुणन आता है, चाहे ग्राफीय आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि बर्जगुणन का सिर्फ हम लोग का एक सूत्र होता है, बर्जगुणन का एक सूत्र होता है, बाकी सब आप लोग यह गुणा भाग करना जानते हैं। तुलनात्मक में तुलना की जाती है, विलोपन में क्या किया जाता है? बराबर की जाती है, प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापित की जाती है, और ग्राफीय में हम लोग ग्राफ के कॉपी पर क्या करते हैं? उसका मान को अंकित करते हैं और तब उसका क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। एक प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन में एक प्रश्न हम लोग का मिला है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तीन एक्स प्लस 4, यहाँ पर लिखा गया 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको कौन सा विधि से बनाना है, मत बात कीजिए। इसको ये नहीं बताया गया है कि आपको किस विधि से बनाना है। तो आप ये पांचों में से किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन ये ग्राफीय विधि जब नहीं बोला है तो याद रखिए, ग्राफीय विधि अगर बोलता है, ये ग्राफीय विधि कहेगा तो ग्राफ बनाने की बात होगी, ग्राफ बनाने की बात होगी। बाबे आप लोग को देखना है 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। तो इसको हम लोग समीकरण 1 है, और यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया है? 2। इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं 2। अब इसको हम लोग कौन सा विधि से बनाएंगे? तो पांचों में से, लेकिन याद रखिए जब ग्राफ कहता है तभी हम लोग ग्राफ खींचना है, बाकी हम लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। चलिए हम लोग कौन सा विधि से बना देंगे? तो हम लोग विलोपन विधि से बना दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया 3x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें गुणा कर देंगे हम 1 से, इसमें गुणा कर देंगे कितना से? 2 से। गुणा कर लीजिए। तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए कौन सा विधि से है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 7 10 और 4 14, इसलिए 7x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 14/7 बराबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है ना। समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 + 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 6 + 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 - 6 4y बराबर 4, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4/4 बराबर 1, यानी y का मान कितना हो जाएगा 1। तो x के मान हम लोग कितना हो गया 2 हो गया, और y के मान कितना हो गया 1 हो गया। कौन सा विधि से बना था ये? विलोपन विधि से बना था। कौन सा विधि से बना था? विलोपन विधि से। तो याद रखिएगा विलोपन विधि से होता क्या है, तो आप लोग को गुणा करने की बात सबसे पहले आती है। विलोपन विधि में अगर गुणा करने की बात सबसे पहले आती है, और इसमें हम लोग माइनस प्लस को क्या करते हैं, बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसका कोई एक भाग का होता है या इसका कोई एक चर का होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे y वाला चर y से क्या गया है, बराबर हो गया है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ मैंने नहीं बताया, ये सब चीज़ बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है आप लोग को बनाने के लिए। आप लोग बना लिए, इसको कर लिए हैं, मन हो गया है का बेचारा, सब लोग का मन हो गया है। अच्छा एक और प्रश्न का हो विशाल, अभी रसगुल्ला पीने जाही के बतले अभी मन तनी हरियर नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, 3x - 5y बराबर कितना है, यहाँ पे है 4। एवं लिखा गया है आपको 9x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। इसको कौन सा के ब्रज गुणन विधि से हल करें, ब्रज गुणन विधि से हल करें। अब चलिए कौन सा विधि से हल करना है। अब यहाँ पे आप लोग करना है, देखिए हाला मत कीजिए, आप लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं घर। यहाँ पर 3x - 5y बराबर कितना हो जाएगा 4। आप लोग रोज क्या करते थे, भाग जाते थे, याद है। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। 9x 2y बराबर कितना हो जाएगा -7 बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या बताया गया था, समीकरण 1 से a1 का मान प्राप्त होता है 3, b1 का मान कितना है -5, c1 का मान कितना है -4। यहाँ पे जाएगा a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान हो जाएगा कितना -2, और c2 का मान कितना हो जाएगा -7, ठीक है ना। a1 b1 c1 ये सब का हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब सूत्र होता है x बराबर, तो आप लोगों को तो कल ही बताया गया था कि कैसे निकालना है। अगर नहीं आता है तो आप लोग शुरू कीजिएगा BCAB 1 1 1 1 2 2 2 2, इसमें गुणा करते जाओ, अब आराम से आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा B1 C2 - B2 C1 बराबर y बराबर हो जाएगा कितना C1 A2 A1 C2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1/, हो जाएगा A1 B2 - A2 B1, ये हम लोग का हो जाएगा। अब आप आसानी से यहाँ पे मान रख सकते हो, गुणा कर करके रख सकते हो। चलिए गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लड़का यहाँ पे है गुणा करने वाला, ये आ जाएगा लिखेंगे तो। चलिए यहाँ पे x बराबर गुणा कर लीजिए B1 और C1, ये होता है हम लोग का कितना है, B1 में -5 है और C2 में कितना है 7 है, 7 5 कितना हो जाएगा -35।
माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना, प्लस। अब यहाँ पे b2 का मान कितना है, -2 है, b2 का मान कितना है, -2 है, c1 का मान कितना है 4, 4 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे -8 बराबर। अब देखिए c1 का मान कितना है, c1 का मान -4 है और a2 का मान कितना है 9 है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, -36 हो जाएगा। अब देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है 3 है, a1 का मान कितना है 3 है, a1 का मान 3 है और c1 का मान कितना, c2 का मान कितना है 7 है, 17 का कितना हो जाएगा 21, 17 के हो जाएगा 21, 17 के हो जाएगा 21, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस बराबर। ध्यान रखिएगा कहीं गलती ना हो जाए यहाँ पर। a1 b2 का मान, a1 का मान 3 है, b2 का मान 3 मिला के 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a2 का मान कितना है 9 है और b1 का मान कितना है 5 है, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, प्लस हो जाएगा 45, x यहाँ पर हो जाएगा कितना 27 बराबर y बराबर हो जाएगा कितना 9 15 का, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है, यहाँ पर हो जाएगा 39 का है। अब यहाँ पर हम लोग को एक साथ करना है, x यहाँ पर 27 हो जाएगा, इसको एक बार कर लेंगे 1/39, यहाँ पर हो जाएगा y -15 और यहाँ पर हो जाएगा 1/39, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा x/29 27, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/13, यहाँ पर हम लोग कर देंगे y बटा हो जाएगा कितना 15 इसलिए x बराबर हो जाएगा, इसलिए 9/13 हो जाएगा, इसमें इससे हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा -5/13, यानी करने का मतलब एगो हो जाएगा हम लोग का 9/13 और एगो कितना हो जाएगा -5/13 हो जाएगा, -5/13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया।